नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए जो विषय गणित का जारी किया गया था कक्षा 10th के लिए, उसका संपूर्ण हल हम यहाँ देखेंगे। आपके प्रश्न होंगे पूर्णांक 80 नंबर के। समय होगा आपका 2 घंटे 45 मिनट। ये आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जारी किया था, यहाँ उसका हल हम विस्तार से देखने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र होंगे आपको उनको हल सहित करवाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपके क्या होगा, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश होंगे। ऊपर के पृष्ठ पर परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। और उसके बाद में आपका तीसरा जो टॉपिक है वो रहेगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। और पांचवा है, प्रश्न पत्र हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न ही सही मान्य होंगे। अब आपके आता है प्रश्न नंबर फर्स्ट। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, खंड ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला सवाल है आपका, परिमेय संख्या 129/2 इंटू 5 इंटू 5 का दशमलव प्रसार है। ये अपन से पूछा गया है। अब इनका हमको दशमलव प्रसार बताना है तो आप जानते हो कि नीचे हर के अंदर मैं आपको बताया प्रमेय में ये 2n इंटू 5m के रूप का होता है। वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। तो यहाँ देखो, हर में इसके 2 की घात भी है, 5 की घात भी है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। अगला देखिए, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ आपको ये देखना है इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है जिसकी घात 2 होती है अधिकतम, वो द्विघात बहुपद होता है। देखो, यहाँ 2 घात है, ये द्विघात बहुपद है। इसकी घात है x² यानी x घात 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ भी देखो x² x घात 2 है तो यहाँ ये भी द्विघात बहुपद है। अगला देखिए, x घात क्यूब आ गया तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, इसलिए द्विघात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से यही पूछा है कि द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये सारे है बेस है, तो कौन सा नहीं है, द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द राइट होगा। आगे है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल x + y = 4 और x - y = 2 ये दे रखी है हमको। इसमें x और y के क्या बताने, मान बताने हैं। तो अपन को दे रखा है, देखो यहाँ पर x + y = 4। देखो, x + y बराबर अपन को 4 दे रखा है और x - y = 2 रखा है, x - y = 2 दे रखा है। ये इसको अपन समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2। तो अपन क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटा देंगे, जोड़ने पे काम हो जाएगा अपना, जोड़ने पर। एक बे समीकरण इक्वेशन 1 बे सेकंड को जोड़ने पर जोड़ो, x और x कितने हो जाएंगे, 2x और y से y कट जाएगा, बराबर 4 और 2 कितने, 6। तो x का मान कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3। तो अपन का x का मान आ जाएगा। x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, x जगह 3 रख देंगे, प्लस y = 4। तो y बराबर आ जाएगा 4, ये +3 है, इधर जाएगा तो -3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से। अब x का मान 3 और y का मान क्या आ गया हमारे पास, 1। तो यहाँ देखेंगे x = 3 कौन से में है और y = 1 कौन से में है। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब अगला है अपने पास, निम्न में से कौन द्विघाती समीकरण को हल करने की एक विधि है।
द्विघाती समीकरण हल करने की विधि, गुणनखंड विधि से भी हम द्विघाती समीकरण हल करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी हम द्विघाती समीकरण हल करते हैं, और द्विघाती सूत्र से भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ये तीनों ही विधि है द्विघाती समीकरण हल करने की, गुणनखंड भी है, पूर्ण वर्ग भी है और द्विघात भी, यानी उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपके 4 क्वेश्चन हुए। अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार अंतर क्या होगा। प्रथम पद यानी जो प्रथम पद होता है, पहला पद, इसमें क्या है, a बराबर 4। सार अंतर तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, यानी पिछली वाली में से अगली वाली को घटा देंगे, तो d बराबर क्या आएगा, 10 - 4 यानी 6, यानी a का मान 4 होगा, d का मान क्या होगा, 6। तो 4 व 6 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके राइट, क्योंकि प्रथम पद क्या होगा 4 और सारवंतर क्या होगा 6। आगे देखिए, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, व्यास क्या होगा, आप जानते हो r बराबर क्या होता है, 2d, यानी 2 इंटू व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या r, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। यानी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3.5 कर देंगे, जो अपना व्यास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में होंगे। देखो इस प्रकार आपने देखा होगा ग्राफ के अंदर, ये में यहाँ x पे प्लस होता है, y के प्लस होता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है, सेकंड में देखो x पर माइनस होता है और y पर प्लस होता है, तो माइनस प्लस आता है, थर्ड में दोनों ही माइनस में होते हैं, और फोर्थ में x प्लस में और y माइनस में होता है। तो यहाँ देखो माइनस और प्लस देखना है आपको, तो माइनस और प्लस यानी x माइनस और y प्लस, तो दूसरे चतुर्थांश में, कौन से, दूसरे वाले में, द्वितीय चतुर्थांश में ये स्थित होंगे। देखिए अगला 8वां, tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या होगा। देखो tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का कितना होता है, 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे आ जाइए, cos 90 माइनस 48 डिग्री का मान क्या होगा। आपने देखा होगा cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो यह थीटा की जगह क्या है, 48 है, तो sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 48। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला है, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। इनमें से माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो नहीं है उसको अपन को ढूंढना है। तो देखो इससे अपन माध्य ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो यानी दूसरा वाला वह आपका राइट होगा, इससे हम माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर वह आपका राइट होगा। निम्न का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करना है, अपन जानते हैं जिस अंक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है यानी बारंबारता, वो ही उसका बहुलक होती है। देखो कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, तो देखो 7 सबसे ज्यादा बार आया, 8 बार, तो बहुलक क्या होगा इसका, 7। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आती है वो इसका बहुलक होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अपन जानते हैं प्रायिकता का मान होता है वो 0 और 1 के मध्य होता है, यानी 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, 1 भी 1 से छोटा हो सकता है। तो अपन देखो यहाँ पर ये भी चलेगा। माइनस में देखो किसी चीज की प्रायिकता नहीं होती, तो देखो यहाँ -1.5 आया हुआ है, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर वह आपका राइट होगा।
अब अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, या निम्नलिखित प्रश्नों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल होता है। तो ये अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो समीकरण निकाय का हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन अनंत। अगला देखिए, समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को 10, 8, 6, 4 का सातवां पद ज्ञात करना है। तो सातवां पद ज्ञात करेंगे अपन A7, तो क्या होगा A + 6D, ये सातवां पद होगा। A का मान प्रथम पद क्या है अपन के पास 10 + 6 इंटू जो सारवंतर होगा वो क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, यानी 8 - 10। डी का जो मान निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 8 - 10 तो कितना आएगा -2। तो डी की जगह क्या लिख देंगे -2। तो 10 + 6 गुणा -2 करेंगे तो कितना आएगा -12। और 10 में से प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12, 10 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा -2। तो इसका जो सातवां पद क्या आएगा -2 आएगा। आगे देखिए, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये देखो, ये वृत्त है, इसके बाहर कोई बिंदु है तो इससे वृत्त पे एक ये रेखा की स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, यानी 2। तो कितनी खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला है, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखना है अपन को। तो ये होता है D = x2 - x1 प्लस y2 - y1 का हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगला देखिए, आपके पास है sin 90 - थीटा। sin 90 - थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। अब अगला आ रहा है, बंटन दे रखा है अपन को 7, 4, 6, 3, 8, 7, 9 की माध्यिका क्या होगी। तो हम इनको आरोही क्रम में जमा लेते हैं। सबसे पहले छोटा 3, उसके बाद में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। जो बीचों बीच में होगा वो इसका माध्यिका होगी। ऊपर देखो 3 छोड़ देते हैं, नीचे भी 3 छोड़ देते हैं, बीच में क्या है 6। तो 6 इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यानी आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यहाँ पर आपको बारी बारी से जितने भी मॉडल पेपर अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसी प्रकार हल करवाए जाएंगे। अब चालू होता है आपका पार्ट ए, भाग ए यानी पार्ट ए। इसमें प्रश्न संख्या 3 अति लघुरात्मक प्रश्न है। इनके जो आंसर आपको देने एक एक नंबर के ही हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्व समावर्तक 3 है, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। यानी आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 180 और आपको HCF दे रखा है 3 और LCM आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, यानी आपको करके दिखाएंगे हम। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है HCF × LCM के बराबर। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और इंटू LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या कोई मान लेते जैसे A × B का जो गुणनफल होगा वो उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होगा। अपन को
दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी a इंटू बी का मान दे रखा है कितना 180, और अपन को HCF दे रखा है 3, और अपन से पूछ रहा है LCM। तो अपन LCM निकाल लेंगे आसानी से। LCM निकालेंगे तो ये इधर 180 है, इसकी जो गुणा में किसमें हो जाएगा, इधर जाके भाग में, तो कितना आ जाएगा 180 में हम जैसे 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 60। तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, LCM 60 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ अपन इसका भाग देना है और अपन को क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो आप भाग दे दीजिए, इस प्रकार भी आप दे सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में आपको भाग देना है x माइनस 2 का, अपन को शेषफल ही ज्ञात करना है। आप भाग दे दीजिए। जैसे हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार, क्योंकि x को हम x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और x को हम माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x। घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, घटाने पर ये क्या हो जाएगा प्लस। या 3x और 2x कितने हो जाएंगे 5x प्लस 1। अब जैसे हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 गुणा हम x करेंगे तो क्या आएगा 5x, और 5 गुणा हम माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 10। अब वही घटाएंगे माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएंगे, और 1 और प्लस के 10 हो गए, अब कितने हो जाएंगे 11। तो जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 11। यानी भाग देकर भी हम कर सकते हैं। और एक दूसरी विधि, यानी अपन x माइनस 2 का भाग देंगे तो x माइनस 2 का क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। यानी x माइनस, अपन को दिया गया है x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो जो अपन को जो समीकरण दे रखी है px, उसको मान लेंगे हम बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें x बराबर क्या रख देंगे 2 पुट कर देंगे। तो जैसे x की जगह में 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 6 प्लस 1, 6 4 10 और 1 11। तो ऐसे भी हम इसको सेकंड मेथड से भी हम कर सकते हैं। भाग नहीं देना जानते डायरेक्ट भी हम मान रिकवरी कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये सेकंड हल होगा प्रश्न संख्या 3 का। आगे देखिए, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 में शून्यकों का योग और गुणनफल लिखना है अपन को। ये अपन को दे रखा है समीकरण, शून्यकों का देखो योग। अब इसमें लिख सकते हैं हम, जिसमें a का मान क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, b का जो मान होगा वो x का गुणांक क्या है -6, और c का जो मान होगा वो क्या है अचर पद 7। अपन जानते हैं शून्यकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए माइनस b का मान क्या है -6, और a का मान क्या है यहाँ 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 6/1, तो कितना आ जाएगा 6। और अब आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। जो c का मान वो होता है वो अचर पद होता है 7, और a का मान x स्क्वायर गुणांक 1, तो ये हो जाएगा 7। यानी जो शून्यकों का योगफल जो आया है वो आया है 6, और उनका जो गुणनफल आया है वो आया है आपके 7। यानी अल्फा प्लस बीटा 6 और अल्फा बीटा आया है आपके 7। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। ये है आपका नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखनी है। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होने की शर्त ये रहेगी आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपका हल होंगे। द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 में मूलों का योग ज्ञात करना है। तो देखो वही मूलों का योग ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ देखो इसे मान लिख लेते हैं अपन। a का पहले, a का मान जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है 2, b का जो मान होता है वो x का गुणांक होगा 3, और c का जो मान होगा वो अचर पद होगा
4। ये ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4। अपन से पूछा है मूलों का योग, यानी मूलों का जो योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी का मान क्या है हमारे पास 3 और ए का मान क्या है 2। तो जो अल्फा प्लस बीटा है जो मूलों का जो योग है वो आ जाएगा -3/2। अगला देखिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। अपन को क्या लिखना है, श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है द्विघाती समीकरण ज्ञात करने का। वो किस प्रकार होता है देखिए, जो x बराबर होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटे 2a, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र का फॉर्मूला। फिर से देखिए, अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए श्रीधराचार्य सूत्र जो होगा वो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस फॉर्मूले में अपन मान रख के इस श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं। आगे देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा, यानी किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, तो आपको मिलेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कोई भी वृत्त है, कोई भी जैसे वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र होता है और ये क्या होती है वृत्त की त्रिज्या, यानी ये तो होगी सबसे बड़ी व्यास। तो केंद्र से परितक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। अगर कोई भी अपन स्पर्श रेखा जैसे खींचेंगे ये, तो जो ये कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इस प्रकार अपन बोलते हैं। तो आपको किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा का मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। आगे देखिए, निर्देशांक दे रखा आपको 4,3 में भुज और कोटि ज्ञात करनी है। भुज और कोटि आपको बतानी है। तो जो भुज होता है, देखो इसमें जो भुज होगा, भुज को बोलते हैं एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। भुज को क्या बोलते हैं, एक्स। ये बराबर होगा 4, और जो कोटि होती है उसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। तो वो होगी आपकी 3। अब समझ गए, भुज होगा आपका 4 और कोटि होगी आपकी 3। आगे देखिए, मान ज्ञात कीजिए cos 30 माइनस sin 60। देखो cos 30 का जो मान होता है, इसमें मान रख देंगे अपन, वो होता है √3/2 माइनस sin 60 का जो मान होगा वो भी कितना होता है, √3/2। यानी cos 60 का जो मान होगा वही sin 60 का होगा, cos 30 का जो मान होगा वही sin 60 का होगा। तो √3/2 माइनस √3/2, ये प्लस ये माइनस आपस में कट जाएंगे, क्या बचेंगे आपके 0। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि हमने cos 30 का मान रखा √3/2, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर sin 60 का मान रख रहा था √3/2। तो √3/2 में से √3/2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि sin 3x बराबर 1 हो तो x का मान निकालना है। अब देखो sin 3x बराबर क्या दे रखा है अपन को, 1, यानी sin में 1 किसका मान होता है, ये है अपन प्रश्न अपन का। sin 3x बराबर 1 दे रखा है, तो अपन जानते हैं sin 3x और sin में 1 मान किसको होता है, sin 90 डिग्री का। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री। दोनों तरफ sin हटा लेंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 90। तो x का मान क्या आ जाएगा, 90/3, यानी 90 में हम 3 का मान देंगे तो कितना आएगा, 30। यानी तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार हम इसको
हल कर सकते हैं। अगला है बंटन दे रखा है अपन को 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य है। यह आपको क्या दे रखा है, बंटन दे रखा है। अपन को इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का एवं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अपन की यहां पर संख्या दे रखी है, वो दे रखी है 10, 12, 8, 7 और 13। यानी अपन के पास जो संख्या दे रखी है वो 5 दे रखी है। तो 5 संख्याओं को जोड़कर कितनी संख्या हमारे पास, 5 का भाग दे देंगे। जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो 10 और 12, 22 और 8, 30 और 20, 50। 50 में किसका भाग देंगे, 5 का। तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो इनका जो माध्य आएगा वो आएगा 10। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की संभावना क्या होगी। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर हम यह लिख देंगे, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यानी एक सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो जो टोटल जो परिणाम आएंगे यानी कुल संभव परिणाम वो होंगे हमारे पास 2। और चित और पट के जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 1। यहाँ पे लिख देंगे हम, चित और पट आने के कुल अनुकूल जो परिणाम होंगे वो होंगे 1। कितने होंगे, 1। चित हो या पट हो, दोनों के जो परिणाम होंगे वो 1। जो इनकी जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, आप पूछ रहा किसके, चित्त में पट आने के। दोनों के क्या है अनुकूल परिणाम, 1। तो यानी 1 बटे कुल परिणाम कितने, 2। तो चित्त और पट आने के कुल जो अनुकूल परिणाम होंगे वो 1 होंगे। तो इनकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 1/2 होंगी। ये आपका आंसर होगा। अब पहुंच गए हम भाग ब यानी पार्ट बी पर। इसमें है 2 नंबर के क्वेश्चन। देखो चौथा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्व समावर्तक ज्ञात करना है। यानी एचसीएफ आपको ज्ञात करना है किसका, 90 और 144 का। तो 144 बड़ा है किससे, 90 से। इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर, इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो चरण फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 144 में हम किसका भाग देंगे, 90 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। प्लस जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 54 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे हम शेषफल शून्य हो गया तो प्रक्रिया आगे नहीं जाएगी। अगर शेषफल शून्य नहीं है यानी शेषफल यहाँ क्या है, 54 है। यानी तो यहाँ लिख देंगे R ≠ 0। इसलिए अगले चरण में चलेंगे हम, यानी 90 और 54 में हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब 90 में हम भाग देंगे किसका, 54 का। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब भी शेषफल यानी R ≠ 0। तो अगला चरण चलेगा, चरण नंबर 3
अब किस पे लगाएंगे हम, 54 और 36 पर, यानी 54 में हम किसका भाग देंगे, 36 का। कितनी बार जाएगा, वही एक बार जाएगा, प्लस शेषफल बचेगा कितना, 18। यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं हुआ, आर नॉट इक्वल क्या लिखेंगे, शून्य। अब हम किस पे लगाएंगे, 36 और 18 पर, यानी 36 हम किसका भाग देंगे, 18 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। यहाँ शेषफल शून्य हो जाता है तो यह प्रक्रिया लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है। यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में जो भाजक है, इस स्थिति में भाजक कितना है, 18 है। इस स्थिति में भाजक 18 है, अतः हम लिख देंगे 144 और 90 का HCF 18 है। ये अपन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखिए आप, बहुपद, द्विघाती बहुपद दे रखा है अपन को, x² - 2x - 15 के शून्यक अपन को क्या करने, ज्ञात करने। देखो हम किस प्रकार कर सकते हैं, यही कर लेते हैं अपन, x² - 2x - 15 इसके शून्यक हमको ज्ञात करने हैं, यानी इसके बराबर जो होगा वो 0 होगा। तो इसके टुकड़े कर लेंगे हम, x² और इसका जो प्रथम पद देखिए और ये अचर पद देखिए, दोनों को हम गुणा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को। तो x² को -15 से गुणा करते हैं तो ये आता है -15x², और बीच वाली संख्या है -2x। अब -2x के इस प्रकार टुकड़े करने, उन संख्याओं को हम जोड़े या घटाए तो क्या आ जाना चाहिए, -2x, और उन्हीं संख्याओं को गुणा करें तो क्या आ जाना चाहिए, -15x²। तो देखिए x² माइनस जो इनके खंड होंगे वो होंगे -5x और प्लस के 3x, क्योंकि -5x में से +3x जाएगा तो -2x बचेगा, और -5x को +3x से गुणा करेंगे तो -15x² हो जाएगा। तो -15 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे हम, इस दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस इधर 5, यहाँ +3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x यहाँ -5 बराबर 0। यानी दो खंडों में x -5 हो गए, एक में तो एक में हो गया x +3 बराबर 0। अब x -5 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। इसी प्रकार हम x +3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो x के जो मान हो गए हमारे पास वो हो गए 5 और -3। ये आपके क्या होंगे, हल होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। देखो आपको समीकरण दे रखी है दो, पहली दे रखी है आपको 2x + y बराबर 6, ये अपन दे देते हैं नंबर 1। दूसरी दे रखी है आपको 2x - y बराबर 2, ये देते हैं समीकरण नंबर 2। अपन यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ेंगे हम दोनों को, देखो तो 2x और 2x कितने हो जाएंगे, 4x, और प्लस का y माइनस का y आपस में कट जाएगा, बराबर 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो जो x का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8/4, यानी जो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। इसी प्रकार हम देखो समीकरण फर्स्ट से इसमें x का मान रख देंगे 2, x जगह क्या रख देंगे 2 + y बराबर 6, 2 × 2 करेंगे 4 + y बराबर 6। तो जो y का जो मान होगा 6, ये +4 इधर आ जाएगा तो -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी x का भी मान 2 आ जाएगा और y का भी कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। ये इस प्रकार अपन ये विलोपन विधि से इस प्रकार अपन ये इसको हल करेंगे, यानी x बराबर 2 और y बराबर भी 2। अगला देखिए सवाल क्या है,
गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। अपन को गुणनखंड विधि से हल करना है। अभी किया था हमने इसी प्रकार। देखिए क्या है सवाल आपका सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। वो इस प्रकार पहली संख्या क्या है 2x², अंतिम संख्या क्या है -6। 2x² को -6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है -12x²। बीच वाली संख्या के इस प्रकार टुकड़े करने के उनको गुणा करे या जोड़े या घटाए तो x बच जाए प्लस का, और गुणा करे तो -12x² हो जाए। तो 4 और 3, 4 में से 3 जाएंगे, यानी एक प्लस का 4 ले लेंगे, माइनस का 3 ले लेंगे, तो 4x और -3x, x बच जाएगा, गुणा करेंगे तो -12x² हो जाएगा। तो देखिए 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लेंगे 2x, यहाँ क्या बचेगा अब x प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ ले लेंगे -3, यहाँ क्या बच जाएगा x, या -6 में -3 का भाग देंगे तो क्या आएगा +2 बराबर 0। आपका एक कोष्टक में तो x + 2 हो गया, एक में हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब x + 2 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा +2 इधर जाएगा तो -2। इसी प्रकार 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -3 प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। जो x के जो मान होंगे वो क्या हो जाएंगे -2, 1 हो जाएगा 3/2। ये दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल जो होंगे वो होंगे -2 और 3/2। आगे देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से कितने पद हैं। इस श्रेणी के बताने कितने पद इसके अंदर। देखो आपको जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो है 7, 13, 19 ... 205। यही है। आपको इसमें दे रखा है a बराबर प्रथम पद है वो कितना है, ये आपको AP दी गई है। 7 सार्वंतर जो D है वो कितना है 13 - 7 बराबर 6। जो अंतिम पद दे रखा है x n बराबर कितना है 205। कितने पदे पूछा है आपको, क्या पूछा है n का मान अपन को ज्ञात करना है। अपन जानते an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। इसको अंतिम पद बोल दो चाहे l बोल दो। n अपन को अंतिम पद दे रखा है 205 बराबर a का मान दे रखा है 7 प्लस n - 1 × d का मान अपन को पता है 6। आगे देखिए 205 बराबर 7 प्लस 6 गुणा n करेंगे 6n - 6, तो 205 बराबर 7 में 6 गए क्या बचेंगे 1 + 6n। 205 ये +1 इधर आएगा तो -1 बराबर 6n, तो 204 बराबर 6n। अब इधर ले आते हैं हम 6n बराबर 204 आ गया, तो n बराबर क्या आएगा 204/6। तो जो n का मान होगा वो 36 18 और बचेंगे 2 और 6 चौका 36, यानी आपको जो n बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 34। यानी दी हुई AP में लिख देंगे हम अतः दी हुई AP में 34 पद है, 34 पद है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, ये भी आपको बताना है। 3 अंकों की कितनी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 3 अंकों की
सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी होती है? 100। कितनी होती है? 100। तो अपन एपी बनाएंगे तो 100 से जस्ट ऊपर जिसमें 3 का भाग जाता हो, वो सॉरी 7 का भाग जाता हो, कितनी है? 105। फिर हो जाएगी 112, फिर हो जाएगी 119, डॉट डॉट डॉट। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। उससे जस्ट पहला 999 तक देखना है अपन को जिसमें 7 का भाग जाता हो। तो लास्ट जो संख्या होगी वो होगी 994 जिसमें 7 का भाग जाता है। अपन को ये बताना है 7 से विभाज्य 3 अंक की कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ये एपी बन गई। इसमें देखो प्रथम पद क्या है? 105। सार मंत्र आपको पता ही है 7। अंतिम पद पता चल गया ए एन या एल का मान 994। एन अपन को ज्ञात करना है। अपन जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपन को पता है 994, ए पता है 105, एन अपन को ज्ञात करना है, पता नहीं है, और डी अपन को पता है 7। अब देखिए 994 बराबर 105 प्लस खोल देंगे अपन 7 गुणा एन करेंगे 7n, 7 को -1 से गुणा करेंगे तो -7। तो 994 बराबर 105 में से 7 जाएंगे, घटा दो आप, कितने बचेंगे? 98 प्लस 7n। अब देखो 7n बराबर क्या हो जाएंगे? 900 जो 94 है ये 98 इधर आएगा इसकी तरफ, तो -98 हो जाएंगे। तो 7n बराबर जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? कितने बच जाएंगे? देखो 98 घटाने 94 घटाएंगे तो 900 हो जाएंगे, 4 और घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 900 896। तो एन बराबर कितने हो जाएंगे? 896/7 ये बचेंगे, क्योंकि अपन जैसे 94 घटाएंगे 9 से बच जाएंगे, 4 और घटाएंगे 9 से में से तो 896। अब 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा, 1 उतारेंगे 9, 7 दूनी 14 और 8 7 56। तो यानी 128 जो एन का मान होगा वो कितना आ गया? 128। यानी 3 अंक की संख्या जो 7 से विभाज्य होगी तो लिख देंगे यहाँ, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्या 128 होगी। कितनी होगी? 128 होगी। अगला प्रश्न है आपके पास, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। आपको सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है, उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। देखो इस प्रकार अपन लिख देंगे। देखो ए और बी ये 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। यहाँ अपन 2 और 3 अनुपात यानी 5 भाग करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5। ये अपन कर देंगे। अपन को बांटना है इसको 2:3 में, यानी 2 और 3। तो यहाँ देखो A1 और A2 इधर कर देंगे, यहाँ एक रेखा खींचेंगे हम इस प्रकार, इधर 2 भाग रह जाएंगे, इधर 3 भाग रह जाएंगे, हो गए। और अब हम यहाँ ए से चाप काटेंगे, इधर A4 से यहाँ से चाप काटेंगे, जो यहाँ का जो चाप कटेगा यहाँ कटेगा, इसको B1 दे देंगे। और यहाँ अपन अब अपन के पास हो जाएगा A/B1 अनुपात B1B, ये हो जाएगा 2:3। इस प्रकार ये सिंपल सा है, इसको बस विभक्त करके अपन को बताना है। अपन एक रेखा खींचेंगे 2:3 यानी 5 भागों में, ए और बी अपन जो रेखाखंड जितनी लंबी वो खींच देंगे।
5 भाग करने 2:3, यानी कितने होते हैं 2 और 3 5। तो A1 A2 A3 A4 A5 लिख देंगे। 2:3 बांटने, 2 इधर रखने, तो A2 पर हम लाइन खींच देंगे सीधे बस, है ना। फिर जो चाप काटने का, यहाँ से एक चाप काटेंगे, समझ गए। इसी प्रकार यहाँ काटेंगे, इसको B1 दे देंगे, और ये A B1 अनुपात B1 B, ये हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। आपको यहाँ पर प्रकार, पेंसिल, स्केल ये लेके बैठना होगा। इस प्रकार आपको मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, डायरेक्ट मैंने कर रखा है सवाल। यहाँ देखिए, ये रचना के पद हम इस प्रकार लिख सकते हैं। केंद्र O और त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर से दिए गए वृत्त की रचना करते हैं। कोण AO बराबर 120 डिग्री। ये आप लिख लेना, आपके पास स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जो सवाल होगा हम इस प्रकार करेंगे। देखो, अपन ने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकती हुई है। देखो, स्पर्श रेखा है, मैंने पहले बताया है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, और ये अपन को 60, और ये कितने का होगा अपन का 120 का। यहाँ पर देखो, इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं, ये रचना के पद, और इस प्रकार अपन इस सवाल को करेंगे। अच्छे से समझिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, और जो इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे वो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकेगी। इस प्रकार अपन खींचेंगे। ये अपन को पता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का, तो ये दोनों तो 90 के होंगे। ये 60 के हो गए, तो ये कितने के बचेगा 120 का। यहाँ से अपन चाप काटेंगे। क्या काटेंगे? चाप काटेंगे। 90 डिग्री बिल्कुल सीधी खींचेगी, चाप काटोगे आप। यहाँ से चाप काटो 90 डिग्री का, समझ गए। ये 60 का, ये 120 का, यानी ये 90, ये 90 फिक्स खींचेगी। ये 60 डिग्री का यहाँ बनेगा, 120 का यहाँ बनेगा। ओके। अगला है, साइन A का मान दे रखा है 3/4। कोस A और टेन A का मान परिकलित करना है अपन को। देखिए, साइन A अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। देखो, ये अपन ने एक त्रिभुज बना लिया, इसमें अपन लिख लेते हैं ये A, ये B और ये C। अपन को दे रखा है साइन A बराबर 3/4। लंब बटे कर्ण। लंब तो क्या होगा 3, कर्ण क्या होगा 4। अपन को क्या निकालना है अब? कोस A और टेन A, इसको हम थीटा मानेंगे, समझ गए। क्या निकालना है? कोस A। कोस A अपन जब निकालेंगे तो कोस A क्या होता है, जैसे लाल बटा कक्का ये लिख लेते हैं हम। इससे अपन को पता चल जाता है कौन सा अनुपात किसमें है। ये साइन का होता है, ये कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, ये पहले तो ये निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे अपन? BC निकाल लेंगे। तो सुनो, इसको छोड़िएगा थोड़ा सा। पाइथागोरस प्रमेय से BC का मान निकालेंगे, यानी जो अपन क्या निकालेंगे, आधार। आधार क्या है, सही लिख लो आप, चाहे तो इसको A यहाँ लिख लो, टेंशन समाप्त हो जाएगी। A B और ये C लिख दिया। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मत मानो, चलो ये मान लो। BC है, BA निकालना है अपन को, कितना BA, यानी अपन को आधार निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, AC का होल स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, BC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। AC क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर में से
√3 का स्क्वायर घटा देंगे। 4 का कितना होता है 16, कितना होता है 16, 3 का 9, 16 में से 9 गए तो √7, जो ये बचेगा कितना बचेगा √7। अब हम cos A निकालेंगे तो cos A का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें √7, कर्ण क्या है 4, तो cos A का जो मान होगा वो होगा √7 बटे 4। इसी प्रकार अपन किसका निकालना और tan A का, tan A क्या होता है लंब बटे आधार, ये अनुपात, तो लंब क्या है 3, आधार क्या है √7, तो जो ये मान होगा tan का A का वो ये हो जाएगा, cos A का ये हो जाएगा। इस प्रकार हम इनको ज्ञात करते हैं। आगे देखिए आपको दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान परिकलित कीजिए। अपन को इनका मान निकालना है, तो देखो मान अपन जानते हैं 2 tan 45 का जो मान होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 यानी cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, साइन स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 गुणा 2 करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस √3/2, √3 का जो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा हट जाएगा 3 और 2 का 4, √3 का वो स्क्वायर करेंगे 3, 2 का 4, 3/4, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास 2, तो इसका जो मान होगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार इसको हम करेंगे। अगला है निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इस बंटन का अपन को क्या निकालना है माध्य निकालना है। अपन को इस बंटन का माध्य निकालना है। अपन को प्राप्तांक दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है, तो हम इस प्रकार एक सारणी बना लेंगे। ये देखो यहाँ लिख देंगे प्राप्तांक, एक तरफ लिख देंगे छात्रों की संख्या, प्राप्तांक लिख देंगे हम जो इसको x बोलते हैं। ये 25, 35, 45, 55 और 65। छात्रों की संख्या हमारे पास 4, 28, 42, 20 और 6। ये है छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको बोलते हैं f, और f(x) यहाँ निकाल लेंगे, दोनों का गुणा 25 गुणा 4 करेंगे तो 100, 35 गुणा 28 करेंगे तो 980, 45 गुणा 42 करेंगे तो कर लेना आप 1890, 55 गुणा 20 करेंगे तो 55 दूनी 110 और 1 0 और आ जाए 1100, 65 गुणा हम 6 करेंगे तो आ जाएगा 390। टोटल कर लेंगे हम, यह हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर, इनको टोटल करेंगे 32, 45, 20 और 6 26, यानी से हो जाएंगे पूरे टोटल 100। इनका करेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 4460। अब हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। माध्य ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है, या कोई विधि नहीं कह रहा है इसलिए किसी से करो, हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 4460 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे इधर से, एक अंक छोड़ते हुए, तो ये हो जाएगा 44.6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी इससे अपन बारंबारता बंटन ज्ञात कर सकते हैं। 15वां है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब अपन को क्या निकालना है, इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे वर्ग अंतराल।
वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है अपन को, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। अगला लिखेंगे अपन क्या है, बारंबारता एफ। क्या लिखेंगे, एफ। बारंबारता कितनी है अपन के पास, 10, 35, 52। यहाँ लिख लेंगे 10, 35, 52, 61, 38 और 20। कौन सबसे ज़्यादा बार है, किसकी फ्रिक्वेंसी, तो सबसे ज़्यादा बार अपन कितनी है, 61। कितनी है, 61 से बड़ी कोई नहीं है, तो इसको हम गोले में कर लेंगे। अब देखो जो बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक का जो सूत्र होगा वो होता है L बराबर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू वर्ग अंतराल H। हमको L चाहिए, L जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो निम्न सीमा कितनी है, L का मान हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, सॉरी 60। अब जो F1 होगा वो होगा ये होगा, जो F2 होगा ये होगा, F0 होगा, यानी F0 52 होगा, F1 61 होगा, F2 38 होगा। और जो H जो होगा वर्ग अंतराल, ये कितने का अंतर चल रहा है, 20 का। अब इन मानों को हम इस सूत्र में पुट कर देंगे, तो जो बहुलक आ जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, बहुलक फिर लिख देता हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू वर्ग अंतराल H। L कितना है हमारे पास, 60 प्लस F1 है हमारे पास 61 माइनस F0 है 52 बटे 2 इंटू F1 कितना है हमारे पास 61 माइनस F2 है हमारे पास F0 है हमारे पास 52 माइनस 38 इंटू वर्ग अंतराल 20। इस प्रकार हम आगे हल करेंगे। 60 प्लस 61 में से 52 गए तो 9 बटे 61 गुणा 2 करेंगे तो 122 माइनस 52 और जो 38 होंगे वो कितने हो जाएंगे, 90 इंटू 20। ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बटे 152 में से 90 गया तो कितने बचेंगे, 32 इंटू 20 बराबर 60 प्लस, ये हो जाएंगे, ये कट जाएंगे 2 से 4 से कट जाएंगे, ये 8 बार, ये कट जाएगा 4 से 5 बार, 9 पंजो 45 बटे के हो जाएंगे 8। अब देखो 60 प्लस 8 पंजो 40, उतारेंगे 5, लगाएंगे 0, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 छिपी 48, ये आएगा लगभग। तो 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65.62, ये आपके आंसर आ जाएगा बहुलक का लगभग। इस प्रकार अपन इसको हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 16वां है, एक थैले में 5 सफेद 2 लाल गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद होगी या लाल होगी, इसकी दोनों की प्रायिकता निकालनी है। तो अपन को क्या दे रखी है, अपन सर्वप्रथम लिखेंगे सफेद गेंदों की संख्या, यानी सफेद गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 5, लाल गेंदों की संख्या कितनी है हमारे पास, 2, और कुल जो गेंद है हमारे पास, कुल गेंदों की संख्या
कितनी हो जाएगी, 5 + 2 = 7। अपन को ज्ञात करनी है सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। फर्स्ट, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता जो होगी वो अनुकूल स्थिति कितनी है सफ़ेद के, 5, टोटल गेंद कितनी है 7, तो 5/7। सेकंड हमारे पास लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल कितनी हमारे पास 2, टोटल कितनी कुल, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 2/7 ये आपकी प्रायिकता होगी। इस प्रकार इसको हम हल करेंगे। आता हमारे पास खंड से, यानी जो पार्ट सी है उसमें देखो पहला क्वेश्चन ये 17वां, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद पर क्रमशः 24 और 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। अपन को इसमें दे रखा है, जो दिया है वो है एपी का क्या दे रखा है, दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, A2 बराबर दे रखा है अपन को 24, और एपी का तीसरा पद दे रखा है अपन को, एपी का तीसरा पद जो है A3 वो दे रखा है 28, और अपन को n बराबर दे रखा है 61 पदों का अपन को क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। हम जानते हैं कि nवां पद जो निकालेंगे उसको देखेंगे पहले, तो nवां पद ज्ञात करेंगे। nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a + n - 1 × d। अपन को इसके लिए क्या चाहिए, nवां पद ज्ञात करने के लिए देखो पहले अपन क्या दे रखा है, दूसरा पद A2 बराबर क्या दे रखा है 24, तो यानी a + d बराबर अपन को दे रखा है 24, और a + 2d बराबर दे रखा है अपन को 28। तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये अपन कर लेते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटा लो, तो 1 में से 2 घटा लो, बात एक ही है। तो लिख देंगे हम समीकरण 1 में से सेकंड को घटाने पर, घटाओ, पहली समीकरण क्या है, a + d बराबर 24 और a + 2d बराबर 28। घटाएंगे चिन्ह हो जाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएंगे, d में से -2d जाएगा तो माइनस क्या बचेगा d, और 24 में से -28 जाएंगे तो क्या बचेगा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d बराबर क्या आ जाएगा 4। a का मान हम निकाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट में देखो a की जगह क्या रख देंगे, a का मान निकालना, d की जगह क्या रख देंगे 4 बराबर 24, तो a बराबर आ जाएगा 24, ये +4 इधर जाएगा तो -4, तो a का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 20। आपके d आ गया और a आ गया। अब आपको ये सूत्र मान रख देंगे, an बराबर a + n - 1 × d। फिर d का आ गया, अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है, 61 पता है, n का मान पता है अपन को, इससे कोई मतलब ही नहीं है अपन के। अपन को योगफल का सूत्र ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, योगफल का निकाल लेंगे हम। क्या होता है, Sn बराबर n/2 + 2a + n - 1 × d। अपन को 61वां पद ज्ञात करना है, तो 61/2, 2 × a का मान अपन ने ज्ञात कर लिया 20 + n 61 - 1 × d अपन को पता है 4। अब 61/2, 20 × 2 करे तो कितना आता है 40,
प्लस 60 इंटू 4, 61/2, 60 प्लस 60 गुणा 4 करते हैं कितना आता है 240। 61/2, 40 और 240 हो जाएंगे 280। 280 में हम भाग देंगे 2 का, तो 61 इंटू 2 से कट जाएगा ये 140 बार, तो 140। 61 गुणे 140 करेंगे तो आएगा 8540। आपका क्या होगा आंसर। 61 गुणे 140 करेंगे तो 8540 61 पदों का योगफल होगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -2, 3 और -3, 4 से समान दूरी पर स्थित हो। इसके एक अथवे में, अथवा आप करो या ना करो आपके ऊपर है, आप कौन सा सवाल चूज करने चाहते हो, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो यहाँ निकालना है अपन को एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर कीजिए जो बिंदु -2, 3 और -3, 4 से समान दूरी पर स्थित है। तो अब देखिए आप तो मैं आप बता ही देता हूँ आपको डायरेक्ट कैसे करते हैं। मैंने करके रखा हुआ है, ये देखिएगा। हम जानते हैं कि दूरी का जो सूत्र है वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, या d² बराबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ अपन ने देखो ये p मान लिया, ये मान लिया, b मान लिया, इनकी तो दूरी है। इस प्रकार भी हम इसको कर सकते हैं। तो अपन क्या निकालेंगे PA और PB, PA² बराबर PB²। ये क्या कह रहा है अपन से, समान दूरी पर स्थित है। ये कोई बिंदु है P से समान दूरी पर है, तो अपन दोनों को निकालेंगे। तो PA² बराबर PB² निकालेंगे। तो PA² जैसे निकालेंगे हम, PA² क्या होगा, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 -x² प्लस 3, इसको P के बिंदु मान लिए अपन ने, x,0 मान ली कोई भी। P बिंदु के जो निर्देशांक है अपन ने मान लिया x, -0 और A के -2, 3 है, B के -3, 4 है। तो इसी प्रकार हम PA² बराबर PB² निकालेंगे। -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जैसे ही हम इसको हल करेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार जैसे ही इसको हम आगे हल करेंगे तो इस प्रकार अपन x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर -12, तो x बराबर आ जाएगा -12/2 यानी -6। तो जो x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा -6। तो जो x अक्ष पर बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 6,0। क्या हो जाएंगे 6,0। ये क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छी तरह। क्वेश्चन है 5 sin 17 डिग्री बटे cos 73 डिग्री प्लस 2 cos 67 डिग्री प्लस बटे sin 23 डिग्री -6 sin 15 डिग्री बटे cos 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे अपन 5, प्रेशर अपन को दिया गया है 5 लिख लेंगे। ये साइन को हम लिख देंगे sin 90 - 73 और नीचे cos 73 लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 - 23 डिग्री
बटे इस नीचे है साइन 23 माइनस 6, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 75, नीचे है कोस 75। क्योंकि हमने ऐसा देखिए 5 साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह क्या है 73, ये हो जाएगा कोस 73 बटे कोस 73 प्लस 2 कोस 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह क्या 23, तो यहाँ आ जाएगा साइन 23 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री माइनस 6 साइन 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कोस थीटा, थीटा की जगह कितना 75, तो इसको लिखेंगे कोस 75 बटे कोस 75। क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अपन के पास क्या बचेगा 5 प्लस 2 माइनस 6, 5 और 2 कितना होता है 7 माइनस 6 बराबर क्या बचेगा 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, आपको ये दे रखा है और नीचे आपको बहुलक दे रखी है, आप अपना जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अपन यहाँ माध्य ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ आपको दे रखा है, ये कर लेते हैं बंटन, बहुलक कर लेते हैं, बहुलक चाहे आप ये कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो देखो आपको माध्य अच्छा लगता है, माध्य कर लीजिएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपको दे रखा है FI 6, 10, 13, 7 और 4। XI अपन ज्ञात कर सकते हैं, क्या होता है XI वर्ग अंतराल का आधा, 0 और 10 कितना होता है 10 का आधा कितना होगा 5, अब 10 का अंतर है 10 10 जोड़ते लेंगे 15, 25, 35, 45। अब क्या निकाल लेते हैं FI XI, दोनों का गुणा कर लेते हैं, क्या होगा 6 गुणा 5 करेंगे 30, 10 गुणा 15 करेंगे 150, 13 गुणा 25 करेंगे तो 325, 7 गुणा 35 करेंगे तो 245, 4 गुणा 45 करेंगे तो 180। आपको इसका योग चाहिए, सिग्मा FI 6 10 16 और 13 29 और 7 36 और 4 40, इसका योग चाहिए सिग्मा FI XI, इसका जब हम योग करेंगे तो टोटल होगा 930। अपन को माध्य ज्ञात करना है, माध्य यानी x बार अपन को ज्ञात करना है, क्या होगा सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ये कितना है 930 में भाग दे देंगे 40 का, 0 से 0 कट जाएगा और 93 में हम 4 का भाग देंगे तो 23.25, ये आपके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अपन इसमें माध्य ज्ञात कर लेंगे, बहुलक भी आप ज्ञात कर सकते हो, इसलिए हमने एक बहुलक भी बताया आपको, माध्य पहले बता चुके हैं। निम्न रेखिक समीकरणों को आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए। 21वां क्वेश्चन हमारा, इस पहले आलेख विधि से हम हल करेंगे, इसके 2 3 मान निकाल लेंगे, कम से कम 2 मान चाहिए अपन को। 2 समीकरण दे रखी, 3x माइनस 5y बराबर 1 दे रखा है, एक तो 1 दे रखा है 2x माइनस y बराबर 3। यहाँ हमारे पास ये समीकरण है 3x बराबर 1, इसको इधर ले जाएंगे प्लस 5y, तो x बराबर क्या लिखेगा 1 प्लस 5y बटे 3। यहाँ हम y का मान निकालते चलेंगे, किसका निकालेंगे y का निकालेंगे। हमारे पास अथवा में भी कोई सवाल दिया है, तो हम जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जैसे अथवा आमा को दे रखा है एक और अथवा में, ये देख लेते हैं हम पहले, ये अथवा में भी दे रखा है एक, तो हम अथवा वाला हल कर लेते हैं। इसमें सब अपन ऊपर के किए हैं इसलिए
आप कहोगे नीचे नीचे के कर रहे हो, इसलिए हम आपदा वाला कर लेते हैं। देखो इसमें ये समीकरण दिए 4x माइनस 5y बराबर 20 और एक दे रखा है 3x प्लस 5y बराबर 15। अब देखो 4x बराबर 20, ये माइनस 5y इधर जाएगा तो प्लस 5y, x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5y बटे 4। यहाँ हम y का मान पुट करेंगे। y बराबर सर्वप्रथम जीरो रखेंगे तो जो x का मान आ जाएगा हमारे पास वो क्या आएगा, जैसे y की जगह है 0 रखेंगे हम, तो 20 प्लस 5 इंटू 0 बटे 4, तो x का मान हो जाएगा 20। 5 गुना 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में 20 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 बटे 4 यानी 5। यानी हम y का मान ये x और ये y जैसे 0 रखेंगे तो x कितना आ गया 5। समझ गए। अब देखिएगा आप, अब हम x का मान y का मान रखते हैं -4, तो देखो x का कितना आता है 20 प्लस 5 -4 बटे 4, तो 20 माइनस 20 बटे 4 यानी 0 बटे 4। यानी जैसे हम y का -4 रखते हैं तो x का कितना आ जाता है 0। x का कितना आ जाता है 0, ऐसे आ जाता है। और देखो हम x बराबर -5 रखते हैं तो y का कितना आ जाता है, देखो 20 प्लस y का मान रखते हैं, अब -8 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं -8, 20 5 -8 कर देते हैं बटे 4, तो y बराबर आता है 20, 8 पंजो -40 बटे 4, -20 बटे 4, तो y का आ जाएगा -5। यानी जैसे ही हम y का मान -8 रखते हैं, ये x है, x का कितना आ जाएगा 5, -5। एक सारणी ये हो गई, x का 5 y का 0 0, x का -4 -5 x का -8 y का। इसी प्रकार हम उसके मान निकालेंगे। तो दूसरी जो समीकरण है हमारा, उसमें से हम ये मान निकालेंगे इसके, ये x और ये y। यहाँ पर देखो ये अपन को दे रखी है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर 15। ये अपन को एक समीकरण दे रखी है। अब इस समीकरण से हम निकालेंगे 3x बराबर 15 माइनस 5y, x बराबर निकालेंगे 15 माइनस 5y बटे 3। यहाँ हम मान रखते चलेंगे। जैसे हमने x का मान 0 रखा, यहाँ जैसे x का 0 रखेंगे तो y ये तो देखो 0 हो जाएगा, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 15 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर हम y का मान रखते हैं 6, ये 0 लगते हैं y का, चलो 0 रखते हैं तो हो गया 0, तो ये 5 आ गया। अब y का रखते हैं हम 3, ये देखो तो 5 3 15, 15 में 15 जाएगा 0। जैसे हम y का मान 3 रखते हैं तो x का कितना आ जाएगा 0, और ये y का कितना रखा था आपने, y का 0 रखा था तो x का कितना आ गया था 5, गलत कर दिया। देख पहली बार में हमने यहाँ y का मान रखा था 0, तो x का कितना आ गया 5। अब रख रहे हैं y का 3, तो x का कितना आ रहा है 0। एक बार हम रख लेते हैं y का 6, 6 पंजे 30 माइनस 30 बटे 3,
बाई का रखो 6, 6×5 30, 30 में से 15 जाएगा तो -15 बचेगा। -15 में हम 3 का भाग देंगे तो -5 बार जाएगा, यानी इसका जब 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5। ये आपके दो सारणियों के मान अपन किस प्रकार जैसे आपको अच्छा लगे आप निकालिएगा। और इससे हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ आपको मैं बना दिखा देता हूँ। मैंने बना रखा है, ये देखिए इस प्रकार एक ग्राफ बनेगा, समझ गए। इस प्रकार एक ग्राफ बनेगा। ये तीनों मान मैंने इसके अनुसार ही ग्राफ बनाया है। तो ये ग्राफ आपको बनाना है। आप अच्छी तरह देख लिए एक्स और वाई पर मैंने यही मानों को यहाँ पर दर्शाए। आपका 22वां क्वेश्चन है, वो है एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसके 2 भाग 3 में विभाजित कीजिए। जो अपन ने एक क्वेश्चन पहले आया तो उसमें कर रखा है, इसी प्रकार इसको करना है। इसलिए मैं आपको अथवा बता देता हूँ। अथवा बाड़ा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए और इस वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये अपन को करना है। तो देखो अपन इस प्रकार करेंगे, इसको रचना है, इस प्रकार अपन करेंगे, देख लीजिएगा आप। क्योंकि इतना प्रकार पेंसिल अब मैं लेके नहीं आया इसलिए मैंने पहले कर रखा है, तो इसको आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। और इसकी जो रचना है इस प्रकार करेंगे, आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा। इस प्रकार चित्र बनाएंगे, रचना करेंगे। इस प्रकार देखिए, एक रेखा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचनी है। बिंदु 20 पर 2.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। ए बी का मध्य बिंदु ओ प्राप्त करना है। इससे ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। यह वृत्त पहले वाले वृत्त को पी बी क्यू पर काटता है। पी बी क्यू को ए से मिलाकर स्पर्श रेखा पी ए बी ए क्यू प्राप्त की। आप देख लीजिएगा एक बार रचना को अच्छी तरह, जैसे मैंने ये लिखा है इसी प्रकार आपको बना लेना है। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैंने जो लिखा है ऐसे कैसे आपको करना है, अपने आप बनता चलेगा। ये रचना है, ये आपका प्रश्न है, इस प्रकार आपको बनाना है। 23वां है आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है और नीचे अथवा में आपको दे रखा बहुलक। तो बहुलक आपके लिए सरल होगा, इसलिए आप हमेशा बहुलक को कीजिएगा माध्यक से पहले, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। देखो सबसे पहले अपन को स्कोर लिखना है, प्राप्तांक कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। दूसरे नंबर पे छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या जो अपन को दे रखी वो लिखनी है। कितनी है, ये 5, ये 10, ये 12, ये 6 और ये 3। तो सबसे ज़्यादा कौन है, किसी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 12। तो इस लाइन को अपन अंडरलाइन कर लेंगे, पहले बताया, क्योंकि ये एल का मान हो जाएगा निम्न सीमा, ये F1 हो जाएगा, इससे ऊपर का F0, नीचे का F2। यही मान चाहिए, क्योंकि बहुलक का जो पहले सूत्र बताया अपने एक बार किया भी है इसी प्रश्न पत्र पर। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू वर्ग अंतराल H। तो देखो यहाँ जो L का मान है वो 40, F1 है वो है 12, F2 है, F0 है वो है 10, F2 है वो है 6। अब इसमें मान रखेंगे अपन, वही देखो बहुलक 40 प्लस F1 क्या है हमारे पास, 12 माइनस 10 बटे 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, 20 का। तो 20 यहाँ ले आता हूँ मैं, 40 प्लस 12 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 2 बटे 12 दूनी 24 में से कितना 16 इंटू 20। आगे चलिए, बहुलक है
40 2/24 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 8 × 20 कितने बार कटेगा? 4 बार। 4 से 5 बार। 40 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो इसका जो बहुलक आएगा वो कितना आ जाएगा? 45। और जितने भी हमने अथवा के क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको अगले वीडियो में जारी कर दिए जाएंगे। अपन को दोनों में से एक चॉइस करना है, जो आपको अच्छा लगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूले।